हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में जो प्रश्न आने की संभावना है उसे हम अच्छी तरह से समझेंगे इस व्हाइट बोर्ड पर। और आप लोग हमारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा। और ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन को आगे। क्या क्वेश्चन है मेरा एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन सन 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मतलब प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, तो यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए बच्चों, तो बी की आय भी ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, पहला बहुत गंभीर क्वेश्चन है। या हमारा पहला जो है 40 है, बी जो है 50 है, सी ऑप्शन 120% है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज लगा गया है। फिर इसके बाद देख लीजिए डी ऑप्शन 150। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए, यह मेरा जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इतना इसमें से हमको सॉल्व करना है, कौन सा आंसर मेरा मिलेगा। ठीक, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो ठीक, हम सॉल्व करते हैं। माना माना मतलब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो जो हमारा ए है, ठीक, और बी है। अब समझिएगा हमारी बात को आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो जो बी की आय है, बी की आय कम है 60%, तो इसका हो जाएगा 40%। होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर हम 100 में से, ठीक, अगर हम 60 को माइनस करेंगे तो मेरा 40 होगा कि नहीं होगा। होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे 40% हो गया। ठीक, फिर इसके बाद हमारा जो है बी, यहाँ पे देखिए बी की आय 60% है। यहाँ पे हम 60, अब हमारा इसमें से ए और बी की जो आय है किसकी ज़्यादा है, तो बी की आय ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर बच्चों देखिए 60 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए बटे, फिर जिसकी कम आय है उसको लिखेंगे 40, हमारी कम आय है, ठीक। फिर इसके बाद हम अगर हमारा यहाँ पे देखिए प्रतिशत ज्ञात करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए प्रतिशत को निकालना है। जब हम प्रतिशत को निकालते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटू करके बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे देखिए, अगर 20 दूनी 40 दो बार में गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अगर 20 25 100 तो 5 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों, जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, तो फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर हम 2 है तो 2 एक अन्ना 2 कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखिए यहाँ पे 30 दूनी 60, तो जो हमारा यहाँ से निकल के आया आंसर, मतलब हम 30 × 5, तो हमारा यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 150। उसके बाद हम प्रतिशत को लगा देंगे, प्रतिशत, ठीक। फिर यही हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यह हमारा जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में एसएससी एमटीएस के बारे में, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, और हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। हम टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस टेस्ट से क्वेश्चन को निकाल के अच्छी तरह से आप लोगों को बतलाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बच्चों देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। हमारा अनुपात क्या चीज़ है, अनुपात हम कैसे निकालेंगे, कैसे मान करके निकालेंगे अनुपात को,
यहाँ भी एसएससी एमपीएस के पेपर में पूछा गया। एसएससी के जितने पेपर हैं हम उनमें से रिविजन पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है मेरा एसएससी यानी ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी के अनुपात बी प्लस सी के अनुपात सी प्लस डी के सी प्लस ए के अनुपात, ठीक, सी प्लस ए के अनुपात यहाँ पे। तो ठीक है, हम देखते हैं अब और ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए और ए बी सी अनुपात यहाँ पे लगा गया है, ठीक है। का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात निकालना क्या होगा। तो जो हमारा यहाँ पे ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसका जो मान दिया गया है बच्चों सभी लोग देखिएगा, इसका 8 दिए है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 है, फिर इसका मान लीजिए 3, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इस अनुपात को। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन हमारा यही कहता है कि अगर हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं और इसमें से एक संख्या को माइनस करेंगे, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा ए का मान निकालना होगा या तो हम अगर हमारा ए का मान निकालना है तो हमारा ए इसमें ए है, ए इसमें ए है, तो हम ऐसे करके यहाँ पे इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा क्या 8 प्लस यहाँ पे पहले सब लोग बच्चों लिखिएगा सॉल्व है क्वेश्चन, ठीक। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए आगे हमारा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, 8 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 3 11, 8 3 11, ठीक बच्चों। जब हम 8 और 3 को जोड़े तो 8 3 हमारा 11 हो गया। और इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो ब्रैकेट में है, जो कोष्टक में है, हम इसे अगर हमारा यहाँ पे ए है इस कोष्टक के अंदर तो हमारा इस कोष्टक के अंदर ए रहेगा, हम उसी को ऐड करेंगे कि ना कि हम इसे ऐड करें बी को जोड़कर। ऐसे आप लोग करेंगे तो आपका क्वेश्चन मिस्टेक गलत हो सकता है। तो ठीक है, आप देखते हैं हम 8 3 11, ठीक, तो 8 3 11 हो गया। तब उसके बाद हम देखिए हम 2 को जोड़े और 1 को घटाना है, ठीक है। जब हम 11 में से 5 को निकालेंगे तो हमारा निकलेगा क्या 6, ठीक, 6 निकल गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे अब हम निकालेंगे बी, ए का मान निकल गया यहाँ पे, ए हम ए का मान निकाले हैं, ए का जो हमारा ए है इसका मान हम निकाले हैं, निकल के आया मेरा 6, ठीक। अब हम बच्चों बी का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे तो बी का मान हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ पे देखिए बी है, देख रहे हैं। तब हम सबसे पहले 8 और 5 को जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा। 8 और 5 को हम जोड़ेंगे जब 13 मिल गया हमारा। फिर इसके बाद देखिए अब फिर 2 को जोड़े और 1 को घटाएं। हम आपसे यही कहते हैं कि आप लोग 2 को जोड़िए और 1 को घटाइए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पर भी बी मिला, तभी हम इन दोनों को जोड़ दिए और 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं हम जब हम घटाएंगे तो 8 5 13, फिर 3 अगर हमारा है 3 को हम निकालेंगे तो हमारा फिर निकल के आया 10, ठीक। जो हमारा 10 है तो हमारा 10 किसका मान है, बी का मान, ठीक। हमारा जो बी है, बी का मान हमारा 10 निकल के आया। अब उसके बाद हम देखेंगे सी का मान। हम सी का मान कैसे निकालेंगे, तो फिर देखिए या हम अनुपात निकाल रहे हैं,
अनुपात, ठीक है। तो हम देखते हैं सी का मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी है, ठीक है बच्चों, सी है। फिर जब जोड़ेंगे हम, यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 + 3। अब इससे जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 3 मिलके 8 हो जाता है, ठीक। हमारा यहाँ पे 8 है, तो हम इसे 8 यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 को जोड़े, अब 1 को घटा दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब घटाएंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आया 0 यानी 0, तो हमारा जो सी का मान आ जाएगा या 0 आएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसे हम अनुपात को निकालेंगे, यानी हमारा जो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान निकल के आ रहा है, सबसे पहले ए का अनुपात 6 मिल गया, फिर सेकंड का अनुपात जो होता है हमारा 10 मिल गया, फिर उसके बाद देखिए जो सी का अनुपात है बच्चों, सी का, तो हमारा 0 मिल गया। यही हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ठीक, हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ बढ़िए आप लोग। मन से पढ़िए सिलेक्शन तभी होगा, मन से पढ़िए सिलेक्शन तभी होगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ए + बी अनुपात क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। फिर बी + सी के अनुपात, फिर सी + ए के अनुपात, ठीक है। वही क्वेश्चन को हम रिपीट करा रहे हैं बच्चे दोबारा, ताकि क्वेश्चन आप लोग पेपर में आए तो अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। तो फिर एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, दूसरे मतलब दूसरा नंबर के हम इस पे निकालेंगे। तो ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन को। इसका मान हम मान लीजिए 9 रख दिए, इसका मान मान लीजिए हम 7 रख दिए, इसका मान मान लीजिए 6 रख दिए, ठीक। तो हम निकालेंगे, अब हमें निकालना है क्या, अनुपात को निकालना है, अनुपात, इतना ध्यान रखना, हमें निकालना है क्या, अनुपात को। अब किसका अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसी का अनुपात निकालना है, ठीक है। ज्ञात करना है अनुपात को। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें से, यह क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएं, 2 को जोड़ना है और 1 को घटाना है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर मतलब कोष्टक के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस कोष्टक के अंदर ए आ गया, तो फिर इस कोष्टक के अंदर ए आया, ठीक है। तो हम जब ए और ए वाले कोष्टक को पूरा ऐड करेंगे, अगर हम इसका मान अगर ऐड करेंगे तो 9 7 9 6 15 9 6 15 हुआ बच्चों, 9 6 15। और जब 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे, माइनस, तो जब हम माइनस कर दिए तो हमारा निकल गया कितना, 8 8 7 15।